Hello students, this is Sukhdev sir. I welcome you all in the web classes of Urban International School. Students, we are learning Elements of Account class 12, the chapter number 1, Introduction of Partnership. Students, this is the lecture number 11. In the previous video, we have solved the illustration number 5. In that particular sum, we have learned how to find out profit loss sharing ratio, or you can say proportion ratio. Uh, pro- uh, on that particular ratio, we can find out the how to distribute the total firm of the total profit of the firm. मीन्स जो लास्ट इलस्ट्रेशन किया था उसमें हम प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करके हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, उसको फाइंड आउट करने के बाद आप जो फर्म का जो भी टोटल प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो रेशियो फाइंड आउट करके हमने सीखा था. अभी हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो बेस्ड है सम नंबर 6 के जैसा ही है बिल्कुल ही. तो अगर इलस्ट्रेशन नंबर 6 आ गया तो आप सम नंबर 6 इजीली कर सकते हो. और हमने लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको इलस्ट्रेशन 5 करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको होमवर्क में सम नंबर 3, 4, 5 दिए थे, क्योंकि उसके जैसे सम्स जो इलस्ट्रेशंस थे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे. अगर आपको सम अमाउंट चेंज करके मिलता है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप इजीली आप कर सकते हो. और मुझे विश्वास है कि आपने कर दिया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, और आपका होमवर्क रहेगा सम नंबर 6. ठीक है, चलो मैं इलस्ट्रेशन 6 स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना आप लोग. चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहुँच चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर. देखते हैं ये क्या कहता है. मिलिन, हेमंत, रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ rupees 1,89,000 in equal proportion instead of distributing it in 1 2 4 proportion. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है थोड़ा सा लोचा इन लोगों ने किया है. टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट. तो इन लोगों ने जो मिस्टेक किया है, वी हैव टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक एंड the treatment will be given to the capital account. We have to rectify that. हमको वो रेक्टिफाई करना है और जो भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा कैपिटल अकाउंट में वो हमको देना है. तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, दो चीज़ें आएगी. एक आएगा करेक्ट बराबर, दूसरा वाला होगा इनकरेक्ट. तो करेक्ट रेशियो कौन सा है, तो पहले आप ध्यान से पढ़ो. Milin, Hemant and Rashik have distributed profit of the firm of rupees 1,89,000 in equal proportion instead of distributing in this ratio. तो इंस्टीड ऑफ मीन्स ये वाले रेशियो में इनको फाइंड आउट करना था, लेकिन इन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन में फाइंड आउट कर लिया. तो इक्वल प्रोपोर्शन जो है वो इनकरेक्ट हुआ. इक्वल प्रोपोर्शन मतलब जितने पार्टनर्स हैं उतना इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1. ये जो है वो इनकरेक्ट रेशियो है. करेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2:4, 1:2:4 बराबर. दिस वन इज़ करेक्ट, दिस वन इज़ इनकरेक्ट. तो हमको खाली लिखने में ध्यान रखना है थोड़ा सा. आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, कौन से पार्टनर को कितनी अमाउंट मिली है वो हमको चेक करनी है. अगर किसी को ज़्यादा मिला होगा तो हम वापस ले लेंगे इन द सेंस उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे बराबर. मतलब उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट. और जिसको हमको पेमेंट करना, मान लो कि 15,000 उसका बनता है और हमने उसको 10,000 दिया है तो 5,000 और देना पड़ेगा ना. तो उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. इसको किस तरीके से लिखना है तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से समझना. पहले ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी. करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है. तो इन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, विच इज़ इनकरेक्ट. इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 1:2:4 प्रोपोर्शन. तो 1:2:4 इसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं. तो यही वाला आपका जो है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. और टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 1,89,000. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, ध्यान देना आप लोग.
तो ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में लिखने में खाली पर्टिकुलर में आप जो लिखते हो वो एकदम प्रॉपर एंड करेक्ट होना चाहिए। पहले जो है करेक्ट ही चीज़ लिखनी है, उसके बाद में जो आपने मिस्टेक किया है वो लिखना है। तो सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:4। क्लियर है? तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, करेक्ट प्रोपोर्शन क्या था, 1:4 ये रेशियो था। और टोटल जो प्रॉफिट है हमारा वो है 1,89,000। तो ये वाले प्रॉफिट को हमको 1:4 में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1,89,000 जो है उसको 1:4 में करो। तो कैसे करते हैं अपने, मैंने आपको लास्ट जो इलस्ट्रेशन फाइल था उसमें भी बताया था किस तरीके से करते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो रेशियो है 1:4, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा टोटल, बराबर। तो मिलिन का जो है 1 है, हेमंत का जो है 2 है, और रसिक का जो है 4 है। मीन्स मिलिन का कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, हेमंत का हो जाएगा 2/7, और रसिक का जो है वो हो जाएगा 4/7। ये करने के बाद में आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा। क्लियर है? 1 बाय 1 करता हूँ, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मिलिन का अगर फाइंड आउट करना है तो मिलिन का शेयर कितना है, पहले स्टार्टिंग में 1 है, बराबर। कितना है, 1 है। तो मिलिन इज इक्वल टू 1 टोटल 7, और जो प्रॉफिट है 1,89,000। ये आप इस तरीके से करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 27,000 प्लस। कितना आना चाहिए, 27,000 प्लस। क्यों प्लस किया, क्योंकि हमको करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 27,000 जो है मिलिन के अकाउंट में जाना चाहिए। कितना गया है वो हम बाद में चेक करेंगे। क्लियर है? अब हमको वैसे जैसे हमने मिलिन का किया वैसे हम हेमंत का करेंगे। तो हेमंत का कितना है, 2/7, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1,89,000 से। यू कैन यूज़ कैलसी, यूज़ करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 54,000। जो करेक्ट प्रोपोर्शन है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस में जाएगा, इनकरेक्ट जो है वो माइनस में जाएगा। थर्ड वाला है राशिक। राशिक का कितना है, 4। तो 4/7 इंटू 1,89,000। अगर आप कैलसी से इसको करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 1,08,000। क्लियर है? ये था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही आपको इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1 इक्वल प्रोपोर्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से अगर कैंसिल करो तो 3 6 18, 3 3 3, और 000 1 2 3। तो ईच पार्टनर विल गेट 63,000 if they are distributing the whole profit in the equal proportion। तो 63,000 63,000 63,000 क्यों माइनस में लिखा है, क्योंकि ये जो है वो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मिलिन को मिलना चाहिए 27,000, हेमंत को मिलना चाहिए 54,000, राशि को मिलना चाहिए 1,08,000। क्लियर है? लेकिन अगर हम चेक करें तो क्या उतना मिला है, मिलिन को 27,000 मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो है कितना दिया हुआ है, 63,000 दिया हुआ। कितना है, 63,000। अगर आप चेक करने जाओ तो उसको 27 मिलना चाहिए, वहाँ पर उसको कितना मिल गया है, 63,000, बराबर। तो 63,000 जो ज़्यादा है, तो 63,000 में से अगर हम +27 जो उसका शेयर है एक्चुअली में वो माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, लास्ट में 36,000 रह जाएगा। सभी को 63 मिला है, तो क्या हेमंत को 63 मिलना चाहिए था, नहीं, उसको खाली 54 ही मिलना चाहिए। तो हम उसके बाद से वापस कितना ले लेंगे, 9,000, बराबर। मीन्स मैंने आपको क्या बोला था कि जिसको जितनी अमाउंट मिलनी चाहिए अगर उसको उतनी अमाउंट मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा मिली होगी तो हम उसका अमाउंट वापस ले लेंगे। उसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, या फिर माइनस करके अमाउंट वापस ले लेंगे। तो इसको 63 दिया था पर एक्चुअली में इसका 27 बनता है, तो हम 36,000 वापस ले लेंगे डेबिट करके। हेमंत को 54,000 मिलना चाहिए पर उसको मिला कितना है, 63,000, तो 9,000 हम वापस ले लेंगे।
राशिक भाई जो है उनको मिलना चाहिए 1,08,000 पर एक्चुअली में उनको मिला कितना है 63,000, तो हमको और कितना पे करना पड़ेगा 45,000। बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉफिट दिया है उसको सबसे पहले आप करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कि किसको कितना मिलना चाहिए प्लस के साथ, फिर आ जाएगा इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसको आप क्या करनी है, आपको अमाउंट लिख देनी है बराबर। तो ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब चेक कर लो उसको, तो ये इसमें माइनस में 36,000 आ रहा है, इसका माइनस में 9,000 आ रहा है और इसका प्लस में 45,000 आ रहा है। मतलब मिलिन के पास से हम वापस ले लेंगे 36,000, डेबिट करना पड़ेगा। हेमंत के पास से हम वापस ले लेंगे 9,000, डेबिट करना पड़ेगा। और इन दोनों के पास से जो भी लिया वो हम किसको पे कर देंगे, राशि को। तो राशि का टोटल कितना हो जाएगा 36 + 9 मतलब 45,000। तो इसका अकाउंट और इसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और इसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, जिसकी वजह से जो बोला ना व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसका ट्रीटमेंट नीचे देख लो इस तरीके से किया हुआ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिलिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 देख लो हमको लेना था। हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 लेना था और इसको क्रेडिट करना है 45,000। तो टू रसिक्स कैपिटल अकाउंट 45,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें आपको क्या दिया हुआ था, एक टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था जिस रेशियो में, उसमें ना करके इन्होंने एक इम्प्रॉपर इनकरेक्ट रेशियो में फाइंड आउट किया है। तो हमको पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर हमको चेक करना है किसको कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए और उसको कितना मिला है। अगर उसको ज़्यादा दिया है तो हम डेबिट कर देंगे, वापस ले लेंगे, और किसी को कम दिया तो हम क्रेडिट कर देंगे उसको, मतलब अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस सम में मिलिन को 36 ज़्यादा मिला है, हेमंत को 9,000 ज़्यादा मिला है, और इन दोनों की जो भी अमाउंट है वो किसको मिल जाएगी, रसिक को। तो उसका अकाउंट जो है 45,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है आपका सम नंबर 6 हो चुका है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो चुका है। और इसी के बिल्कुल जैसा जो है सम नंबर 6 है। अगर आप ये वीडियो देख के इलस्ट्रेशन 6 को समझ के, इलस्ट्रेशन सम आपको एक बार फिर से कर लेना है और उसके बाद अपने आप से आप सम नंबर 6 करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर ऑफ सम नंबर 6। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना इनफ है। We shall meet in the next video. Till then, stay home, stay safe.